अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.1 की लास्ट टाइप करने जा रहे हैं जो कि टाइप नंबर 4 है। टाइप नंबर 5 है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। टाइप नंबर 5 की मैंने जो आपकी बुक में स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है वो लिखी है। बेसिकली इसकी 2-3 और भी स्टैंडर्ड फॉर्म बनती हैं, तो उसको आप ज़रा अच्छे से देखें। मिसाल के तौर पर अगर आप इसको देखें, ठीक है, तो हर दफ़ा आपके पास इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट को देखें तो ये आपकी टाइप नंबर 3 की फॉर्म है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये आपका क्वेश्चन कन्वर्ट होगा टाइप नंबर 4 में, यानी पहले टाइप नंबर 3 वाली सिचुएशन होगी, फिर टाइप नंबर 4। बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मज़ीद आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से मैं कह रहा हूँ। अब देखें, इसमें ये भी सिचुएशन हो सकती है कि ए स्क्वायर आपका इधर लिखा है ना माइनस, तो बाद में भी फॉर्मूला बन सकता है। जैसे देखें, जिसको मैंने अंडरलाइन किया, इनको क्लोज करें तो किसका फॉर्मूला बनता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का या फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर का। तो ये सिचुएशन आपकी इधर भी बन सकती है, 2bc प्लस या माइनस जो भी आ सकता है, और इधर फिर सी का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये आपका एक और टाइप का भी बन सकता है। इसमें आपके पास इस तरह भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये अलग से सिचुएशन बन सकती है, दरमियान में माइनस आएगा। फिर इधर कोई आप कह लें जी, अगर मैं डिफरेंट करके लिखूँ, ए और बी हो गया, इधर आ सकता है सी और प्लस माइनस 2cd प्लस डी स्क्वायर, इस तरह की। यानी यहाँ दोनों टर्म में भी फॉर्मूला बन सकता है, इधर अलग से इधर अलग से, ठीक है। तो टोटल इसके 6 पार्ट्स हैं। इस तरह की फॉर्म के जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम अलग से करेंगे, इस तरह की फॉर्म के जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम अलग से सोल्व करेंगे, और इस तरह की फॉर्म का एक ही क्वेश्चन है वो अलग से सोल्व करेंगे। तो ये बताने का मकसद ये था कि आपने सिर्फ यही अपने माइंड में नहीं सेट करना जी इस तरह के ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ताकि उधर आप पेपर में कंफ्यूज ना होते रहें। तो डिफरेंट वे से जिस जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैंने आपको बता दिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इधर मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि इससे आपका जो रेलिवेंट क्वेश्चन होगा वो बेसिकली आपका है क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 एंड 6। फिर इस सिचुएशन में जो आपका क्वेश्चन बनेगा, ये वाली सिचुएशन में जिसमें बाद में फॉर्मूला बनेगा, इसमें आपका होगा जी पार्ट नंबर 1, फिर पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 भी, और सिर्फ इससे जो रेलिवेंट होगा वो जी पार्ट नंबर 4 होगा। तो आइए इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से इसको सोल्व करना है। सबसे पहले मैं ये वाले क्वेश्चन काट रहा हूँ दो, तो आपने इसको अच्छे से तवज्जो से देखना है कि किस तरह से हम इसको लेके चलते हैं एक एक स्टेप को। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, इसमें ये भी पेपर में आपको ऐसे ही आएगा, फैक्टराइज द फॉलोइंग या सोल्व बाय फैक्टराइजेशन, ये भी आ सकता है। तो सबसे पहले जी 5th वाला पार्ट करते हैं। 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36z स्क्वायर। अच्छा, अब ये आ गई हैं 4 टर्म्स, ठीक है। अब 4 टर्म्स वाला जो क्वेश्चन है ना, हमने पहले भी किया था। अब पेपर में समटाइम इस चीज़ का आइडिया नहीं होता जी, हम ये वाली 4 टर्म्स वाला क्वेश्चन करना चाह रहे हैं ये वाला। अब सबसे पहले जो इनमें मेजर डिफरेंस है ना वो बेसिकली ये है, अगर आप गौर से देखें इन दोनों को, इसमें यह है कि 3 परफेक्ट स्क्वायर आएंगे। ये देखिए, जब आपके पास 4 टर्म्स होंगी, ये 5 वाली की मैं बात नहीं कर रहा, इसमें ये वाला क्वेश्चन जब हम करेंगे तो फिर बताऊंगा। तो 4 टर्म जब आएंगी ना, तो आपके पास उसमें से 3 परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है। इसमें ऐसी सिचुएशन नहीं है। अगर आप इनके क्वेश्चंस को देखें जो हमने प्रीवियसली किए थे, अगर आपको मैं बुक से दिखाऊं, तो बेसिकली ये हमारे पास सेकंड टाइप थी। ये देखें, इन चारों में 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है हमारे पास। इसी तरह अगर आप इधर देखें, इधर भी ऐसी सिचुएशन नहीं है। इधर आप देखें, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जी स्क्वायर है। हाँ, यहाँ पे 3 परफेक्ट स्क्वायर हैं, लेकिन ये टर्म्स कितनी हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स हैं। यहाँ पे देखिए, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी। तो इस तरह, तो एक तो ये है, आपको इस तरह से पता चल जाता है। अगर फिर भी आपको ये पॉइंट नहीं याद रहता, आप इनको सोल्व करके देखें। मिसाल के तौर पे अगर आप इन दोनों में से कुछ कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन आता है जी, अगर इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे दोबारा लिखूँ, 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36z स्क्वायर, इन दोनों में से अगर आप कुछ कॉमन लेते हैं, मिसाल के तौर पर 5x कॉमन आ रहा है, तो बाकी क्या बचेगा जी, बाकी बचेगा 5x माइनस 2। तो जब आप इधर से कुछ कॉमन लेंगे ना, तो इसमें तो x है ही नहीं, तो ब्रैकेट सेम बनेगी नहीं, इसका मतलब टाइप 2 का क्वेश्चन है ही नहीं। और बाकी ये है कि अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी तो आपको देखते साथ ही आइडिया हो जाएगा जी कि किस तरह से क्वेश्चन को डील करना है। तो सबसे पहले आप करते हैं, इस क्वेश्चन को भी करने से पहले सबसे पहला काम आपने ये करना है कि 1, 2, 3 एंड 4 चारों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है, ये आपने देखना तसल्ली से ज़रा। कॉमन आ रहा है तो कॉमन बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है फिर आपने ढूंढने हैं 3 परफेक्ट स्क्वायर। तो वो आपका है नंबर 1
1, फिर ये 2 और फिर ये 3, 3 परफेक्ट स्क्वायर भी मिल गए। ठीक है, अब आपने देखना है इन 3 परफेक्ट स्क्वायर में से वो 2 टर्म ढूंढनी है जिनसे मिलके ये वाला फार्मूला बनेगा a² b² 2ab वाला। अच्छा, इस फार्मूले में ज़रा एक बात नोट करें, मिसाल के तौर पर आपके पास फार्मूला है a² प्लस मैं लिखता हूँ 2ab प्लस b, तो आपको पता है जिस टर्म का स्क्वायर होगा वो यहाँ पर रिपीट होगी, यानी a का स्क्वायर है तो a दोबारा आएगा, b का स्क्वायर है तो b दोबारा आएगा। ठीक है, अब यहाँ से ज़रा आप ऑब्ज़र्व करें, अगर ये 25x² है तो ये देखें x रिपीट हुआ है, कांस्टेंट को फिलहाल आपने इग्नोर करना है, अगर कांस्टेंट को भी चेक करने के चक्करों में पड़ेंगे फिर काफ़ी सिचुएशन अजीब सी हो जाएगी। तो 2 टर्म तो हमें मिल गई कि 2 टर्म, अब वो 2 टर्म ये भी हो सकती हैं, ये भी हो सकती हैं, ये दोनों भी हो सकती हैं, तो इसका मतलब है 2 टर्म। अब तीसरी टर्म ना इन दोनों में से कोई होगी, अब वो देखते हैं कि कैसी होगी। इसको आप लिख सकते हैं जी 5x का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास होता है 2 × 5x, ऐसे ही, यानी 2 × फर्स्ट टर्म। तो अब आप देखें कि यहाँ पे आप क्या नंबर लिखें कि आपके पास ये वाली टर्म बन जाए, तो ये 2 5 10x और हमें 10x ही चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा 1। इसका मतलब वो जो आपकी सेकंड टर्म है ना, यानी ये आपका a² है, तो ये आपका क्या होगा जी b², तो इसको यहाँ पे आप लिख लें। ठीक है, और इस यहाँ पे माइनस आएगा इसके अकॉर्डिंग। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आप देखें, इसको अभी बाद में कंटिन्यू करते हैं। अब आप क्या करेंगे जी, इन पे आप कोशिश करें, इससे पहले मैंने एक स्टेप लिखना था बेसिकली जो कि मैं नहीं लिख सका, हम यहाँ पे उसको लिख देते हैं। वो मैंने आपको ये बताना था, पहले आप कोशिश करेंगे जब आपको आइडिया हो जाए, मतलब रफली चेक करके कि जिन तीनों टर्म से स्क्वायर बना है आप उन पे ब्रैकेट लगा लें, ये दिखाने के लिए कि आप इन तीनों को एक साथ सोल्व कर रहे हैं, और ये आप 36z² एक साइड पे कर लें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखें, अब a² प्लस b² माइनस 2ab, इधर पहले आप फॉर्मूला मेंशन करते जो आप लगा रहे हैं, मतलब आपके पास है a² माइनस 2ab प्लस b², तो ये किसके इक्वल होगा जी, ये होगा a माइनस b का होल स्क्वायर, इसके इक्वल होगा। अब ये फॉर्मूला जब आप इधर लिखते हैं, ये जब आप इधर अप्लाई करेंगे तो बेसिकली a की जगह आप लिख रहे हैं 5x और b की जगह लिख रहे हैं 1, तो ये आपका ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, ये उम्मीद है कि ये तीनों जो मैंने 1-2 स्टेप समझाए हैं आपको समझ आएगा। फिर अभी ये हमारी टर्म बचती थी ना, इसको साइड पे करके, यानी यहाँ पे आप ब्रैकेट्स लगाएं, इसके बाद आपने पहले ये वाला स्टेप करना है। इसके बाद तो देखिए मैंने ब्रैकेट लगाई हुई, जब आपने अंदर ब्रैकेट्स ये वाली यूज़ किए हैं तो उससे डिफरेंट यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ कर लिए, इसको आप अलग से लिखें। अब ये 6z का स्क्वायर है, इसको यहाँ पे भी ऐसे लिखें 6z का स्क्वायर। अब आप देखें ये आपके पास बन रही है जी, पहले तो आपने टाइप नंबर 3 सॉल्व की, ठीक है, इतने पोर्शन में। अब आप देखें ये आपकी टाइप नंबर 4 बन रही है। कैसे टाइप नंबर 4 बन रही है, दोनों आपके पास परफेक्ट स्क्वायर हैं और दोनों के दरमियान माइनस का साइन है, तो यहाँ पे a² माइनस b² वाली सिचुएशन है, तो आप लिखेंगे जी a प्लस बी एंड a माइनस बी। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास जी आ जाएगा, a की जगह आ जाएगा 5x माइनस 1 प्लस 6z, इधर ब्रैकेट ये यूज़ कर लेंगे क्योंकि अंदर ब्रैकेट है, 5x माइनस 1 माइनस 6z। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे 5x माइनस 1 प्लस 6z और 5x माइनस 1 माइनस 6z, तो ये आपके पास क्या आ गया जी, आंसर आ गया। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन जो कि पार्ट नंबर 6 है उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें 3 डिफरेंट सिचुएशन बन सकती हैं, हम हर डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग क्वेश्चन सोल्व करेंगे ताकि आपके लिए भी इजी रहे, ताकि पेपर में आए तो उसको आप अच्छे से डील कर सकें। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, जिसकी स्टेटमेंट है x² माइनस y² माइनस 4xz प्लस 4z²। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले तो आप ये देखें इन चारों में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, ये x है तो इधर x है ही नहीं, आगे चेक ही नहीं करेंगे। फिर उसके बाद अगर आपके माइंड में 2-2 टर्म को सोल्व करने का मेथड तो आप रफ में कर सकते हैं, उन दोनों से नहीं होगा। और बाकी मैंने इसमें आपको बताया था कि 3 टर्म परफेक्ट स्क्वायर होंगी, ये देखें 1 2 3। ठीक है, अब मसला है कि 4 में से वो 3 टर्म कौन सी हैं जिनसे मिलके ये वाला फार्मूला बनेगा। तो उसका मैंने क्राइटेरिया आपको बताया था कि जो टर्म जिसका स्क्वायर होगा वो आगे रिपीट होगी, जिसका स्क्वायर होगा वो रिपीट होगी। तो यहाँ पे देखें इजीली आपको पता चल रहा है कि x का स्क्वायर है तो x देखें यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, कांस्टेंट को अभी आप इग्नोर करें, और z है तो z यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। इन तो तीनों को पहले आप क्या करें जी, एक दूसरे के करीब करके लिखें, स्क्वायर वालों को दोनों साइड पे लिख दें और इस टर्म को सेकंड वाली को लास्ट पे ले आएं। अब आप क्या करें जी, अब आप यहाँ पे ये काम करें कि इन तीनों पे लगा दें ब्रैकेट।
वो ब्रैकेट बेसिकली इसलिए लगानी है कि आपने ये दिखाना है कि हम इन 3 टर्म्स को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। बेसिकली ये आपकी टाइप नंबर 3 है और इसको आप साइड पे ज़रा कर दें, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। तो अब देखें जी, इसको मैं वो स्केयर वाली सिचुएशन में, स्केयर वाली फॉर्म में लिखता हूँ अगर, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा। इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्केयर, फिर -2 फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म। पिछले क्वेश्चन में ये हुआ था, हमें सेकंड टर्म नहीं मिल रही थी, तो वो किस तरह से हमने आइडेंटिफाई की थी वो मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे आपको सीधा सीधा सेकंड टर्म आपके पास मिल रही है, इधर सॉरी 2 लिखना मैं भूल गया हूँ, +2z का होल स्केयर, और इसको आप साइड पे करके y का स्केयर। अब इसको जब आप क्लोज करते हैं इस एक्सप्रेशन को, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ये किसका फॉर्मूला आता है, बेसिकली आपके पास है a स्केयर -2ab प्लस b का स्केयर विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी का होल स्केयर। a को आप रिप्लेस करेंगे किससे, a को आप रिप्लेस करेंगे जी x से, और b को आप रिप्लेस करेंगे 2z से। तो ये x -2z का आपके पास क्या हो जाएगा जी, स्केयर हो जाएगा, और -y स्केयर ऐसे। अब ये देखें, ये आपके पास टाइप 4 बन रही है। ये देखिए टाइप 4 क्या है, दो टर्म्स का अलग अलग स्केयर और उनके दरमियान कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो अब इधर लिख देंगे जी a, ये आपका a हो गया, प्लस b, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे a माइनस b। तो यहाँ पे हम मेंशन भी कर देते हैं जो जो फार्मूला हमने यूज़ किया है। हमने बेसिकली फार्मूला यूज़ किया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a को मैंने किससे रिप्लेस किया है जी, x -2z से। बेसिकली ये आपकी a है और ये आपका b है। तो अब इसको ब्रैकेट्स को दोबारा ओपन कर दें, x -2z प्लस y, x -2z माइनस y और 2z माइनस y, ठीक है। ये बेसिकली आज की वीडियो यहाँ पे एंड होती है। अगर मैं ये 6 के 6 पार्ट्स ही आपको एक वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और मे भी आपको समझने में प्रॉब्लम हो, तो इसलिए